केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अजय टम्टा जी, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सम्मान की दृष्टि से शिमला जिला के कार्यक्रम को संबोधित किया, वो हमारे मध्य हैं और मीडिया से वार्ता करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज के पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार हम सब की संगोष्ठियाँ प्रदेश में, जिलों में, मुख्यालयों में कई जगह हो रही हैं। इसी सौभाग्य का अवसर मुझे हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ है और यहाँ के हमारे सभी वर्गों के साथ साथ सभी यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ वार्ता करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। और तत्काल जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान के निर्माण के साथ साथ जिन क्रियाकलापों के माध्यम से देश के उस अमूल्य समय में, बहुत कम समय में भी बहुत अमूल्य निर्णय लिए जो आज भी देश के अंदर एक महत्वपूर्ण हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी चुनाव में जीतने नहीं दिया, संसद के अंदर भी बड़ा परेशान किया और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे भारत के उन निर्णयों को लेकर के इस्तीफा भी दिया। और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भंडारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे आज़ादी के 51-52 के अनुसार, 2 बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो पंडित नेहरू जिन्होंने वहां जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद नहीं पहुंचने दिया। ये हमको समझने की जरूरत है। उस संविधान को लेकर के जो कांग्रेस जाकर के घुमा रही, जगह जगह ले जा रही है, जो हम सबका पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रही है और इसलिए एक पूरे देश के अंदर नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। उसके कारण से आज पूरे समाज के अंदर एक बड़ा गुस्सा है और उस गुस्से को हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को और उस डॉक्टर अंबेडकर के जिसको सम्मान देना चाहिए था, उनको सम्मान कभी नहीं दिया। और इसलिए अटल जी के समय उनको भारत रत्न मिला, उनका जो हमारा सेंट्रल हॉल है उसमें तैल चित्र की स्थापना हुई, मगर हर बार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस आज जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने कभी भी सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंचने दिया, उनके लिए संविधान के लिए को लेकर के एक प्रकार से इस देश के अंदर जो समतामूलक समाज है उसको तोड़ने का काम कर रही है। इस नैरेटिव को आम जनमानस फेल कर रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार जो है वहाँ पे करता है। आप रिएक्शन आपका क्या है? हाँ, ये अगर उनका कोई, क्योंकि मुझे उनके किसी भी व्यक्ति के अनुसार कहना नहीं है, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरे ऑलरेडी मैं 3 दिन अभी जाकर के अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों को देख कर आया हूँ और पूरे उसके बाद मेघालय और मिजोरम के अंदर भी कार्यक्रमों को, हमारी जो रोड नेटवर्क चल रही है, जो हमारे NHAI DCL बना रही है, जो बॉर्डर रोड बना रही है, जिसके काम को तेज गति करने का काम किया है। हमने सरकार का इस देश के अंदर सही प्रकार से सदुपयोग किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और इसी का परिणाम है कि हमारे बॉर्डर के माड़ा तक, हमारे बॉर्डर के मिलम तक, हमारे बॉर्डर के आदि कैलाश मानसरोवर तक, हमारे बॉर्डर के हमारे अटल टनल के माध्यम से लाहुल स्मृति तक और लाहुल स्मृति से लेकर के अलग आगे हम लेह लद्दाख और लेह लद्दाख से जेडमोर सरमोर हम टनल तक ले जाने का काम अगर किसी ने किया है, हम सरकार का उपयोग आम जनमानस के लिए, भारत माता के उपयोग के लिए जिसने किया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की तेज गति बता रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत लगातार विकास की धुरी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए 2047 के विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को कर रहे हैं। नदी किनारे जो सड़कें बन रही है उसमें नुकसान बहुत ज्यादा, उसके लिए कोई सरकार का प्लान है कि नदी किनारे जो नुकसान हो रहा है 4 लेन को, उस पर कोई मास्टर प्लान तैयार है भविष्य के लिए? बिल्कुल जरूर। हमारी जितनी भी सड़कें हमारी बन रही है, चाहे 2 लेन से 4 लेन हो रही है, चाहे एलिवेटेड रोड बन रही है, चाहे टनल्स बन रही है, उसके लिए हमारी पूरी की पूरी टीम जो भी कोई ऐसा नुकसान, चाहे वो नदी के रूप में हो, चाहे पहाड़ों को जो हमारा जो पहाड़ धस रहे हैं या हो रहे हैं, उसके लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है। आपने इस बात को देखा भी होगा, समस्याएं आती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए उसके लिए हमारी बहुत सारे सर्वे ऑफ इंडिया TSDC के माध्यम से किस प्रकार से पहाड़ों के अंदर भी विकास हो और विकास के साथ साथ जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जाए, उनको हमने टेक्निकल टीम रखी है, हमने IIT की टीम रखी है और उसके अनुसार उस काम को भी हम पूरा क्योंकि हिमाचल में गैर भाजपा